दोस्तों, तारीख थी 19 जनवरी, साल था 1990। ये वो दिन था जब एक दिन में लाखों पंडितों को कश्मीर छोड़कर भागना पड़ा। इससे पहले सालों में हर दिन कत्ल हो रही थी, महिलाओं के साथ ज्यादती हो रही थी, गलत व्यवहार हो रहा था तथा उनके साथ रेप हो रही थी। उन्हें कश्मीर छोड़ने की धमकियां मिल रही थी। न सरकार उनकी मदद कर रही थी और न ही लोगों को लोकल पुलिस पर भरोसा था। इन्हीं धमकियों से परेशान होकर 19 जनवरी 1990 को लाखों कश्मीरी पंडितों ने अपनी ज़मीन जायदाद सब छोड़कर वहां से भागने को मजबूर हो गए। उस घटना को 33 साल हो गए, मगर ये लोग अब भी अपने घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। वो कश्मीरी पंडित, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। लोकल बहुसंख्यक कश्मीरी मुसलमानों से भी कोई दुश्मनी नहीं थी, ना ही उनके खिलाफ थे, ना उन्हें भारत से भी नफरत था। मगर भारत से नफरत ना होना उन्हें भारी पड़ा। उनके ही घर से भगा दिया गया। उस घटना के आज 30 साल से भी ज़्यादा हो गए। आज फिर दुनिया के एक हिस्से में ऐसे ही घटना दोहराने की नापाक कोशिश की जा रही है। जय श्री राम साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल सनातन एक विज्ञान पर। साथियों, कनाडा कैसे कश्मीर के रास्ते पर चल रहा है, विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कनाडा में मौजूद खालिस्तानी हिंदुओं को धमकी दे रहे हैं कि कनाडा छोड़ दो। खौफ का आलम यह है कि कनाडा में हिंदू घरों से अकेले निकलने में डर रहे हैं। मंदिरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और गुरपंत सिंह पन्नू जैसे लोग सरेआम दहशत का नंगा नाच दिखा रहे हैं। और ऐसे में सवाल ये है कि कश्मीर से लेकर कनाडा तक आखिर कब तक हिंदू समुदाय इन कट्टरपंथियों की नफरत का शिकार होता रहेगा। कश्मीर से कनाडा तक आखिर हर बार इस बात की सज़ा क्यों मिलेगी कि वो भारत से उतनी नफरत क्यों नहीं करते जितना वो लोग करते हैं। कश्मीरी पंडितों से कश्मीर छीन चुका है, जिससे वो उसे पाने की फिर कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में कनाडा में मौजूद एंटी हिंदू, जो हज़ारों किलोमीटर दूर एक भी हिंदू को हाथ लगाए, इनका परमानेंट इलाज होना ज़रूरी है। खालिस्तानियों का समूल नाश करना ज़रूरी है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे पंजाब तथा हरियाणा और भारत के सिख भाई खालिस्तानियों का समर्थन कर रहे हैं या नहीं, तो इसका जवाब है नहीं। हमारे सिख भाई भारत को अपना मातृभूमि और हिंदू को अपना अंग बताते हैं। और साथियों, मैं जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि भारत जब 1947 में आज़ाद हुआ तो उसमें हमारे सिख भाइयों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। और आर्मी में भी देखिएगा सिख रेजिमेंट है। और साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ क्रिकेट हो या हॉकी का मैच हो, हॉकी का टीम हो, हर टीम में हमारे पंजाबी भाई और सिख भाई कदम से कदम, कंधा से कंधा मिलाकर भारत के साथ चलने का कार्य कर रहे हैं। और हम देख सकते हैं कि हमारे खान पान से लेकर हमारे गानों तक कितना ज़्यादा एक प्रेम भाव बना हुआ है सिख भाइयों का और पंजाबी गानों का और पंजाबी डिशों का। तो साथियों, मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि हमारे जो सिख भाई हैं वो खालिस्तानियों के समर्थन में नहीं हैं। और इस नंगा नाच करने वाले, दहशत के नंगा नाच करने वाले पन्नू जैसे तुच्छ व्यक्ति को हमारे सिख भाई भर भर के गालियां दे रहे हैं और उसका विरोध कर रहे हैं। और हाल ही में कनाडा में खालिस्तानी रैली का आह्वान किया था, जिसमें 1 लाख लोगों को सम्मिलित होने के लिए कहा गया था। लेकिन सिख भाई ने खालिस्तानी नेताओं के मुंह पर जूता मारा और उस रैली में मात्र 50 लोग गए और बाकी सिख भाई उस रैली का बायकाट किए, उस खालिस्तानी नेताओं का बायकाट किए। इससे साफ हो जाता है कि हमारे सिख भाई खालिस्तानियों के समर्थन में नहीं हैं और भारत सरकार भी खालिस्तानियों की ठुकाई का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। और हमारे रॉ आज दुनिया में सबसे पावरफुल और सबसे खतरनाक हो गई है, मोसाद से भी आगे निकल गई है। भारत विरोधियों को दुनिया के किसी भी कोने से
खींचकर और किसी भी कोने में जाकर मारने का कार्य कर रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है। दोस्तों, इसी पन्नों के बहकावे में आकर वहाँ के कुछ खालिस्तानी समर्थक लोगों ने भारत के राष्ट्रीय झंडे को अपमान किया, जलाया, जिससे हर भारतीय के सीने में आग लग गया और जस्टिन ट्रूडो वोट के लिए खामोश रहे। आज जस्टिन ट्रूडो अपने ही देश में और मुसलमान भाइयों के देश में अच्छी तरह से घिर चुके हैं। जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तो उस समय ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था। उस समय कुछ खालिस्तानी कनाडा भाग गए और आज कनाडा को अपना कश्मीर बनाने में मदद कर रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय सनातन। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।